नमस्कार साथियों। तो आप सबका स्वागत है उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस पे। तो सर आज क्या नया लेके आए हैं आप? सर आज हम लोग बिल्कुल नया लेके आए हैं एसएससी जेई का जो हमारा मेंस का बैच है उसके बारे में, जो उसके सैलेंट फीचर्स हैं, उसका एडमिशन किस प्रकार से लेना है, हम किस प्रकार से अलग दे रहे हैं, और जो बच्चे प्रीलिम्स की तैयारी कर चुके हैं, प्रीलिम्स का एग्जाम दे चुके हैं और अब मेंस के लिए उनको क्या नया मिलेगा, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो मेंस के बैच में उनका बेनिफिट्स होगा और उनका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सर, ये बहुत जरूरी था क्योंकि बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर एक बार के लिए मेंस तो मैं देख चुका हूँ कहीं से भी और मैं पहले दे चुका हूँ, तो इस बार आप लोग अलग क्या लेके आ रहे हैं? उनकी क्लैरिटी नहीं है, तो सर वो क्लैरिटी जरूर दीजिएगा इन बच्चों को, क्योंकि उनको जानना है कि ऐसा क्या अलग हम देने वाले हैं। बिल्कुल सर, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। और सबसे पहले सर मैं बताना चाहूंगा कि हमारा ये जो मेंस बैच है, ये मेंस बैच हमारा सर 28 नवंबर 2022 से स्टार्ट हो चुका है। और जितनी भी ब्रांचेस हमारी हैं, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन तीनों ब्रांचेस के लिए बैच चल रहा है। 11:30 AM हमारी क्लास होती है और 2:30 बजे तक चलती है। लगभग 3 घंटे की हमारी सर क्लास है। और इस क्लास को सर इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि स्पेशली मेंस के लिए जो जो चीजें स्टूडेंट में होनी चाहिए वो चीजों पे फोकस ज्यादा किया गया है। सर जनरली क्या होता है, पूरे साल बच्चा जो है वो तैयारी कर रहा है। अब तैयारी में सर उसकी अप्रोच मोस्टली ऑब्जेक्टिव ही रहती है, क्योंकि पढ़ाने का तरीका भी ये रहता है कि पहले प्रीलिम्स तो आप निकालें। अब जैसे प्रीलिम्स निकलता है सर, समय कम होता है, कभी 3 महीने कभी 4 महीने का, बहुत कम समय होता है। और इस समय में बच्चे को जो है सब्जेक्टिव की तैयारी भी करनी है। और कई बार सर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो सिर्फ सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको भी कवर करना होता है। तो ये सारी चीजें सर बच्चा स्पेशली इतने कम टाइम में कर नहीं पाता। तो इसलिए सर हम स्पेशली, हमारे सारी फैकल्टी एसएससी जेईई के प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाइड हैं, और ये हमारी सारी फैकल्टी का जो एक्सपर्टाइज है वो यहाँ पे हम लगाते हैं। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही बोली शोभित सर ने कि कुछ कॉन्सेप्ट तो ऐसे ही होते हैं जो कि कन्वेंशनल में ही काम आते हैं। और आप में से अगर सर इलेक्ट्रिकल के बच्चे का कुछ देख रहे हैं तो उनको पता है कि रेजिस्टेंस अगर आप निकालते हैं तो टेम्परेचर जो वेरिएशन है, दोस्तों ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है। और आपको बता दूं कि इसके अंदर सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं बच्चे। उनको पता ही नहीं कि लॉजिक क्या है, उनको लगता है बस ये फॉर्मूला लगाना है और आंसर आ जाएगा 1 + अल्फा डेल्टा टी। जबकि सर मैंने देखा है बच्चों के कि सॉल्यूशन जो मार्केट में मिल रहे हैं उनमें भी गलती करके कि जो अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो किस टेम्परेचर का, ये पता होना बहुत जरूरी है, वरना क्वेश्चन के आंसर सारे रॉन्ग होते हैं। सर हमारे ये क्वेश्चन लगभग 1 साल छोड़ के 1 साल आता रहता है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। ये सारे कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव में नहीं आता, इसलिए ऑब्जेक्टिव में इतना डिटेल में डिस्कशन नहीं हो पाता, पर ये सब कुछ सर कन्वेंशनल में मिलता है इन बच्चों को। बिल्कुल। और सर देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे चैप्टर हैं। जैसे कि सिविल में मैं बात करूं, सॉइल मैकेनिक्स में, तो सर इसमें एक फेलियर ऑफ स्लोप्स का चैप्टर है। उसमें कुछ मेथड है, स्वेडिश सर्कल मेथड। ये सब मेथड सिर्फ सब्जेक्टिव के लिए मेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता। फ्लूइड मैकेनिक्स में भी जो हाइड्रोलिक जंप का डिटेल हमारा क्वेश्चन है, या वेंचुरी मीटर का जो डिटेल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, वो लॉन्गर लेंदी होता है, उसमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है। तो कैलकुलेटर की जरूरत जिसमें पड़ती है सर, प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन दे नहीं सकते। हालांकि आजकल तो प्रीलिम्स में भी 300 बहुत आ जाते हैं कैलकुलेशन वाले, बट मेंस में से चाहिए। तो बच्चा वो सर 300 मार्क्स का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है, लगभग 120 मिनट, 300 मार्क्स, वो स्पीड कैसे बनाए, स्पीड के साथ एक्यूरेसी कैसे बनाए, वो सब यहाँ मेंस बैच में हम लोग बताने वाले हैं। तो सर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बच्चे को जितनी भी डिटेल चाहिए वो डिटेल हमारी जो है, हमारी न्यू बिल्डिंग हमने अभी इनॉग्रेट हमारी रिसेंटली हुई है, और उसमें बहुत जो है बच्चे का अच्छा रिस्पांस आया है। हमारे जितने भी नए बैच आए हैं वो ऑलमोस्ट हमारी फुल होने के कगार पे हैं, काफी अच्छा रिस्पांस आया। और मेंस बैच में भी हमने जो स्टार्ट किया है 28 नवंबर से, बच्चों का काफी डिमांड आया, बहुत हाई डिमांड। तो सर पहले हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब बच्चों को हमने अनाउंस किया था, तो पहले हमारी जो फीस है वो 7,000 से हमने स्टार्ट करी, बट बच्चों की बहुत हाई डिमांड आई है सर। बच्चे बार बार आ रहे हैं, बोल रहे हैं सर हमने प्रीलिम्स की तैयारी करी, आपके यूट्यूब में करी और आपने फ्री तैयारी कराई है, तो मेंस के लिए भी आप जो है थोड़ा हमारा अफोर्डेबल रेंज रखें। तो वैसे तो सर 7,000 भी अफोर्डेबल रेंज थी, बट बच्चों के लिए कुछ लिमिटेड पीरियड का हमने ऑफर रखा है कि अगर ऑफलाइन में एडमिशन ले रहे हैं तो सर 5,000 रुपए, मतलब 5,000 रुपए में बच्चा पूरी सारी चीजें आपने बताई वो सब चीज मिल सकती है इसको। मेंस का सर एक पे एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगी, जो सबसे जरूरी है सर, कि 300 मार्क्स को 120 मिनट में कैसे कवर किया जाए। और जो जो क्वेश्चन सर वो प्रीलिम्स में नहीं कर पाया है, जिन थ्योरी को टच भी नहीं कर पाया क्योंकि उससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस भी डिटेल में कराए जाएंगे, उनकी थ्योरी भी डिटेल में समझाई जाएगी। तो स्पेशली मेंस के टॉपिक्स भी कराए जाएंगे अलग से, और साथ ही साथ जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनके मेंस क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन भी समझाया और कराया जाएगा। सर यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है कि जब प्री की तैयारी करते हैं वहां पर तो सर एक साथ बहुत सारी क्लास के अंदर आप जब नोट्स लिखाते हैं तो हम सब समझ लेते हैं, लेकिन सर मेंस में क्या होता है कि मेरी पर्सनल जो मिस्टेक है उसके ऊपर क्या आप पर्सनल गाइडेंस दे सकते हैं? क्या आप इतना हम पे टाइम दे सकते हैं? क्योंकि पर्सनल गाइडेंस अगर होगी तो सर शायद मुझे बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं लिखता कैसे हूँ, अगर मेरे लिखने का तरीका ही शुरू से रॉन्ग रहा है, मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, तो सर वहां से मार्क्स में बहुत मेरे में अंतर आ जाएगा। तो क्या ऐसा आप पर्सनली मेरे पे ध्यान दे सकते हैं, या मैं अगर आपसे पर्सनली पूछने आऊँ तो ये सब चीज मुझे मिल सकती है इसके अंदर? बिल्कुल सर, सर ये बैच ही एक पर्सनल गाइडेंस बैच है, और इसीलिए इसमें हमने जो एडमिशन है उनको लिमिटेड रखा है सर। ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, जैसे लिमिटेड एडिशन सर कार आती है, वैसे ये लिमिटेड एडिशन का ऑफर है।
है कि इसमें सर कुछ स्पेशली बच्चों को लिया जाएगा, उन्हीं बच्चों को लिया जाएगा जिन बच्चों का चांसेस है प्रीलिम्स निकलने का, उनके मार्क्स कितने वो स्कोर करने वाले हैं, तो सर उन्हीं बच्चों पे कंसंट्रेट करेंगे हम जिन बच्चों का प्रीलिम्स निकलने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्ट गाइडेंस सर हमारा टीचर जो है वो अभी 28 तारीख से शुरू हुआ है, उसमें बच्चे के पास जाके आप कैसे क्वेश्चन कर रहे हो, कैसे लिख रहे हो, एक पर्सनल गाइडेंस की तरह बिल्कुल फील करा रहा है, एक घर जैसा माहौल सर। जी हाँ दोस्तों, बड़े ध्यान सुन लीजिएगा कि जो ये आपको ऑफर मिल रहा है ये उन बच्चों के लिए मिल रहा है जिनके मार्क्स, यानी कि जो प्रिविलेज बच्चे हैं जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं उनके लिए ऑफर है। अगर बहुत से लोग होते हैं सर जो जनरली यूं ही बैठ जाते हैं क्लास में, तो उनके लिए सर ऑफर नहीं है। ये ऑफर जो सर बताना चाह रहे हैं ये उन बच्चों के लिए जो स्पेशल बच्चे जिन पे हम अपना पूरी एनर्जी लगा रहे हैं, जो इस बार मेंस को फोड़ने वाले हैं। और सर आखिरकार हम भी यही चाहते हैं कि ये बच्चे जीतेंगे तो हम जीतेंगे, तो हमारा सारा एफर्ट उन्हीं के लिए है जो वास्तव में इस बार अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं, या फिर ऑब्वियसली उसको लग रहा है कि मैं अगर बाउंड्री पे भी हूं बट वो अगर बाउंड्री के अंदर आता है, तो सर ऐसे बच्चों को क्या चांसेस हैं जो भी जस्ट कट ऑफ ही क्लियर करता है ऑब्जेक्टिव के अंदर, क्या उसके पास चांसेस है कि वो मेंस में अच्छा कर पाए? बिल्कुल सर, एक्चुअली होता क्या है सर, देखिए जो प्रीलिम्स का होता है उसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है जी। लेकिन जब मेंस का हमारा पेपर आता है तो उसमें तो एक तो 300 मार्क्स का पेपर है, तो 200 का प्रीलिम्स और 300 का हमारा मेंस, तो एक तो वैसे भी टोटल मार्क्स ज्यादा हो गए, ठीक है और एक भी 20 नंबर का आपने पेपर में क्वेश्चन एक भी 20 नंबर का एक्स्ट्रा कर लिया एक तेज लड़के से, किसी तेज जो फास्ट लड़का है, जो तेज लड़का है, उसने 200 मार्क्स के अटेम्प्ट किया और आपने 220 का अटेम्प्ट कर लिया, तो वो सर जो 20 मार्क्स है ना वो ऑब्जेक्टिव के 20 नंबर ऊपर चले जाएंगे। और सर ऑब्जेक्टिव में तो ऐसा देखा गया कट ऑफ और टॉपर के बीच में 20-30 नंबर का अंतर होता है। तो आपका मेन जो लड़ाई है ना सर वो मेंस में ही है। अगर आपने प्रीलिम्स में कट ऑफ को टच भी कर लिया है और मेंस में एक 20 या 30 नंबर का आपने क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लिया है, तो आप आगे निकल जाएंगे, किसी आप खुद टॉपर बन सकते हैं। बिल्कुल, तो ये एक मेंस का फायदा है। तो बच्चों सारा अंतर जो है वो मेंस से ही आने वाला है। एक अच्छा क्वेश्चन आपका पूरी की पूरी जो पुराना जो है ना बेक, वो उसको पूरा का पूरा कवर कर सकता है। यानी कि एक अच्छा क्वेश्चन को करना है, और वो क्वेश्चन कैसे करेंगे आप, मैं बता दूं फिर से सर, एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे यहाँ चलता है सर, जैसे कि आप तो हैं ही उधर से, तो आगरा के अंदर का एक एग्जांपल है हमारी तरफ आता है कि बच्चा जो है 5th क्लास के अंदर उसको लिखता कैसे वो, तो उसने अपनी तरफ से गाय का एक ऐसे याद कर लिया कि गाय की 4 टांग होती है ये सब, और उस बच्चे के ऐसे के अंदर आ गया ताजमहल पर निबंध लिखो। अब वो फाइनल एग्जाम में सोच रहा है कि ये तो मैंने याद ही नहीं किया, हमेशा गाय पे पूछते हैं, गाय पे याद किया, तो बच्चा लिखने लगा है कि ताजमहल जो है आगरा में होता है। साथ ही साथ वो लिखता है कि सर ताजमहल के सामने एक डेयरी की दुकान है जहां दूध मिलता है, दूध गाय से मिलता है, गाय की 4 टांगे होती है, और वापस यही सब चीजें लिखने लग गया, जिससे मुझे को लगता है बच्चों को बचना चाहिए। ऐसे कुछ भी लिखने से कोई मतलब नहीं सर। वहां पर अगर उसका जो टीचर है जिसका अगर दिमाग थोड़ा सा भी खराब हो गया, तो बाकी आपकी जो राइट क्वेश्चन है उसमें भी पूरे मार्क्स ना दे। इसलिए इन सब चीजों को यहाँ पर जरूर सिखाया जाएगा आपको कि किस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है आपको, और यहाँ पर भी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिख के आ जाएंगे। इसलिए इन सब चीजों को मुझे लगता है सर, मतलब सर ये कह रहे हैं कि अगर आपको गाय के निबंध पे लिखना है गाय की 4 टांगे होती है, ताजमहल के निबंध में लिखना है कि ताजमहल के 4 मीनार होते हैं। तो आपको इस प्रकार से स्मार्टनेस जो है वो क्लास में सिखाई जाएगी। एक सर बहुत बड़ी चीज है जो हम बात करने वाले हैं, जिसपे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट भी हमें करना चाहिए, कि जो बच्चे सर जयपुर में है ही नहीं, जयपुर में आ भी नहीं सकते हैं, जयपुर के आसपास भी नहीं है, बट वो मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो सर पहली बार हमारे पूरा जो एसएससी मेंस का पूरा इतिहास रहा है, पहली बार किसी कोचिंग ने ये अलाउ किया है कि आप इसमें पर्सनल गाइडेंस देके बच्चे को आप एसएससी मेंस की तैयारी करा सकते हैं। बच्चे को सिर्फ 500 रुपीज का ऑनलाइन ऐप में कोर्स देखना है। अब सर पर्सनल गाइडेंस ऑनलाइन में कैसे होगी, तो पहली चीज तो सर ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है। लिमिटेड पीरियड का मतलब ये है कि हमारे एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, जैसे ही उन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने लिया सर ये ऑफर हमारा 500 वाला क्लोज हो जाएगा, या फिर इसकी फीस हमारी बढ़ जाएगी। तो 500 का लिमिटेड पीरियड ऑफर है। जयपुर में जो बच्चे ऑफलाइन में आके नहीं एडमिशन ले सकते हैं, वो ये 500 रुपीज देके ऐप में जाके एडमिशन ले सकते हैं। अब इसमें सर फायदा क्या है, पर्सनल गाइडेंस कैसे मिलेगी? इसमें सर सिंपल सी बात है कि जो भी आप पढ़ोगे ऑफलाइन और ऑनलाइन में, वो तो लाइव जो क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है वैसे ही बच्चे पढ़ लेंगे। अब मेन चीज ये है कि सर मेन एसएससी जेईई में मेंस होता है टेस्ट सीरीज क्या है। अब उस टेस्ट सीरीज को बच्चे कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो टेस्ट सीरीज जो है बच्चों को जो है टेस्ट भेजे जाएंगे, यानी कि पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड होंगे। बच्चा उसको प्रिंट निकालेगा, प्रिंट निकालने के बाद उसके आंसर्स लिखेगा, और वो कॉपी जो है हम लोग अपलोड करने के बाद जब बच्चा अपलोड करेगा चेक कर देंगे। मतलब सर यही सेम ऑफलाइन वाला पर्सनल गाइडेंस ये ऑनलाइन में भी मिल जाएगा। तो सर ये तो बहुत फायदे वाली चीज हो गई। बिल्कुल
उसको इस कम पैसे के अंदर जो बाहर है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि आगरा में अगर कोई लड़का बैठा है तो वो भी इस कम पैसों के अंदर ये फायदा उठा सकता है, क्योंकि कन्वेंशनल में जो लिख रहा है उसको अगर आप चेक कर पा रहे हैं तो उससे ज्यादा उसको क्या चाहिए सर। ये तो बहुत बेस्ट उसके लिए ऑफर हो चुका है सर। बिल्कुल। तो सर ये हमारा मेन इसलिए है कि वो बच्चे जो वंचित रह गए ऑफलाइन लेने से, उन बच्चों की रैंक आ जाए। और सर ये 500 का अमाउंट ये बिल्कुल नॉमिनल फीस है, ये सिर्फ ये देखने के लिए है कि भाई आप सीरियस है कि नहीं। क्योंकि सर देखिए, अगर ये फ्री वाला कॉस्ट होगा और बच्चे 1000 1500 आ गए तो कॉपी चेक करना, और जो नॉन सीरियस बच्चे हैं जिनका प्रीलिम्स भी नहीं निकलने वाला वो भी आ रहे हैं, तो जो सीरियस बच्चे हैं उनको नुकसान हो जाएगा। तो सिर्फ सीरियसनेस ऑफ द स्टूडेंट्स को देखने के लिए ओनली 500 फीस रखी गई है। हम सिर्फ चाहते हैं कि अगर कहीं से भी आपकी गुंजाइश है प्रीलिम्स निकलने की तो आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए ऑनलाइन या ऑफलाइन, और आपको हम पूरी तरीके से उड़ान भरने के लिए आपको रेडी करा देंगे जी। तो सर कुछ इसके सेलेंट फीचर्स है, बिल्कुल सर, इसके सेलेंट फीचर्स सबसे पहला तो सर ये कोर्स आप ऑफलाइन लिए या ऑनलाइन लिए, जब तक एसएससी जेईई मेंस का एग्जाम नहीं होता तब तक ये वैलिड है। अच्छा। तो मेंस एग्जाम की डेट तक ये वैलिड है, तो आपको चिंता करने की बात नहीं। एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ किसी रीजन से, कुछ भी हो गया तो उसमें कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस की हमारी बिल्डिंग है, यहाँ आके आप इस बिल्डिंग में आके आप ऑफलाइन एडमिशन ले सकते हैं। अरे सर ये तो वही बिल्डिंग है जो आजकल अखबारों में छाई हुई है सर। बिल्कुल सर, मेरे फ्रेंड वगैरह फोटो भेजते रहते हैं कि अरे तुम्हारी फोटोज यहाँ पे है सर। क्योंकि सर अभी हमने जस्ट जैसा कि मैंने बताया भी था, अभी हमने जस्ट जो हमारे सेंटर पे क्लासेस स्टार्ट करी और बहुत तगड़ा रिस्पांस आया, सारे बैचेस ऑलमोस्ट फुल करने को हैं, और ये मेंस बैच भी सर अभी स्टार्ट हुआ और बहुत अच्छा रिस्पांस इसमें बच्चों का आ रहा है। इसकी लोकेशन है सर हमारी उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस, मेट्रो पिलर नंबर 66 सर। कौन सा मेट्रो पिलर? आतिश मार्केट मेट्रो जो है उसके पास का जो पिलर नंबर 66, गुज्जर की थड़ी पे जयपुर में, मेट्रो पिलर नंबर 66 जयपुर, यहाँ पे जाके आप ऑफलाइन एडमिशन ले सकते हैं। सर मैं बताता हूँ कि मैं अपने एड्रेस के अंदर थोड़ा सा वीक हूँ, बट मैं भी आपको बता रहा हूँ सर, गुज्जर की थड़ी पे पहुंचते ही सामने दिखता है सर ये अपनी बिल्डिंग। इतनी प्यारी लोकेशन है सर कि मैं अपने किसी फ्रेंड को बोला वो वहीं पहुंचता है सर। तो मुझे लगता है कि अगर गुज्जर की थड़ी के जो चौराहे पे अगर आप पहुंचते हो, आपको सबसे पहले सामने दिख जाएगा उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस पे, और बाकी पिलर नंबर 66 आपको याद रखना है, आप वहां पहुंच सकते हैं सर। और सर अगर बच्चा ऑफलाइन एडमिशन नहीं लेना चाहता है तो जो ऑनलाइन एडमिशन लेना चाहते हैं वो हमारा उत्कर्ष क्लासेस का जो ऐप है, उत्कर्ष क्लासेस का ऐप में जाके वहां पे आप साइन अप करके जो है ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है सर, अपना ऑनलाइन कोर्सेज के लिए ऐप डाउनलोड करना है। एंड्रॉइड में भी डाउनलोड कर सकते हैं आप एंड्रॉइड में डाउनलोड करके आप iOS में भी कर सकते हैं, विंडोज में भी कर सकते हैं, और किसी भी आप वर्जन में ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब हर चीज में है ये, अगर आपका एंड्रॉइड फोन है तब भी, आईफोन है तब भी, एंड अगर आपके पास लैपटॉप है तो उस लैपटॉप पे भी आप और सर परचेज करने के लिए ऑनलाइन अगर बच्चे कोई गाइडेंस चाहिए, मान लीजिए वो परचेज करना चाह रहा है लेकिन अगर उसको कोई इश्यू आ रहा है तो उसके लिए सर हेल्पलाइन नंबर भी है। हम सर पर्सनल जो है डायरेक्टली गाइड भी कर देंगे। अगर फोन करते हैं, नंबर है 9829 213 213 9829 213 बहुत सिंपल नंबर है सर, एक बार में याद भी हो जाएगा। 9829 हिंदी मीडियम वालों के लिए 9829 213 213 बहुत सिंपल है और आपको याद रह जाएगा। आप यहाँ कॉल करिए, जो भी आपको डाउट है कि सर मैं इसके ऐप में नहीं ले पा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे सर मॉर्निंग में जब मैं गेट की क्लास लेता हूँ तो वहाँ पूछते हैं, तो मैं उनके लिए भी ये बोलता हूँ कि जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करिए, आपको अपने आप यहाँ से पूरा गाइडेंस मिल जाएगी कैसे आपको इसके अंदर एडमिशन लेना है। और बाकी सर मुझे लगता है कि बच्चे को थोड़ा ये जानना होगा कि एक बार के लिए वो अंदर जाता है तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर कीजिए कि कैसे करते हैं। बिल्कुल सर, ये जो हमारा मेंस बैच है इसके साइलेंट फीचर्स सर सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये हम कर रहे हैं। और जो बच्चे हमारे आ रहे हैं क्लास में उनको ये हर एक क्लास में ये साइलेंट फीचर्स फील हो रहे हैं। ये साइलेंट फीचर्स क्या है सर, जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा उस क्लास के नोट्स बच्चे को वहीं पे मिल जाएंगे। अब सर ये कैसे मिलेंगे क्लास के नोट्स? जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं स्मार्ट बोर्ड 4K पैनल पे पढ़ा रहे हैं, तो 4K पैनल का PDF ऑटोमेटिकली जो है डाउनलोड होके वो ऐप में जो है अपलोड हो जाता है। यानी कि आप कह रहे हैं कि मैं ऑफलाइन में पढ़ रहा हूं तब भी मुझे नोट्स मिल जाएंगे? तब भी नोट्स मिल जाएंगे, ऑफलाइन के आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं लाइव फ्रॉम क्लासरूम तब भी मिलेंगे, ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं तब भी मिलेंगे। और सर ऑफलाइन बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी फैसिलिटी ये है कि जिस बच्चे ने ऑफलाइन में एडमिशन लिया वो ऑफलाइन में जाके क्लास तो पढ़ ही रहा है और डायरेक्टली पर्सनल गाइडेंस मिल के अपनी बात को पूछ रहा है, क्लियर कर रहा है। साथ ही साथ उसको ऑनलाइन का एक्सेस भी मिल जाएगा। बिल्कुल, अच्छा, ऑनलाइन का एक्सेस फ्री मिल जाएगा ऑफलाइन। यानी कि ऑफलाइन में पढ़ने वाला बच्चा बाद में जाकर भी देख सकता है ऑनलाइन के साथ, ऑनलाइन में भी देख सकता है। तो ये ऑफलाइन का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। इसीलिए सर जो फीस है वो फीस इस प्रकार से रखी गई कि ऑफलाइन के सारे बेनिफिट भी मिल जाए और वो 500 रुपीज वाला बेनिफिट तो मिल ही रहा है। इसके साथ सर जो हमारी डीपीपी होती है, डीपीपी का मतलब जो हम लोग मेंस के क्वेश्चंस करा रहे हैं वो मेंस के क्वेश्चंस भी जो हैं वो PDF फॉर्मेट में हमारे अवेलेबल होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया ना कि सर डीपीपी हमने दिया बच्चे को, तो उस डीपीपी को सॉल्व कर रहा है, उसको सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन जो है वो भेज रहा है। फिर डीपीपी का हमारा वीडियो सोल्यूशन भी हो जाएगा। जो डीपीपी वो देख रहा है, जैसे कि मैंने बताया था कि बच्चा जो है डाउनलोड करेगा और उसके बाद जो भी सोल्यूशंस है वो अपने ऐप में जाके वो वीडियो में देख भी सकता है। वीडियो में कैसे देखेगा सर, एक प्रैक्टिस शीट हमारी अपलोड है, उसको घर में बच्चे ने सॉल्व किया, अब उसके बाद उसका रियल सोल्यूशन उसको देखना है कि सर ने क्या कराया था। तो वीडियो सोल्यूशन ऐप में उसका उपलब्ध है। ऑफलाइन तो वो क्लास में कर ही सकता है,
ऑनलाइन लाइव क्लास में कर सकता है, बट ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी उपलब्ध होगा। Okay. तो किसी की लाइव मिस हो गई या किसी दिन कुछ प्रॉब्लम हो गई तो डीपीपी का सोल्यूशन है, कभी भी किसी सर ये समय देख डीपीपी सकता है। वाला कॉन्सेप्ट बहुत अलग है सर, और मुझे लगता है कि उत्कर्ष हमेशा जाना जाता है अपने दिए हुए प्रोमिस को एक कदम आगे जाके निभाने में। बिल्कुल। तो अगर हम बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि सर ये तो बहुत बड़ा फायदा होने बिल्कुल वाला है हिट बच्चों को। करेगा सर, बिल्कुल हिट करेगा। ये बच्चों को जो है बहुत ज्यादा पसंद भी आया, और सर ये हमने नहीं, ये बच्चों की डिमांड पे ही हमने किया है। Okay. तो बच्चों ने बहुत ज्यादा डिमांड किया था कि सर इसमें हमारा कुछ ऐसा मॉडल रखिए कि डीपीपी का पीडीएफ मिल जाए और उसका सोल्यूशन जो फैकल्टी करा रही है वो हमें वीडियो सोल्यूशन के फॉर्मेट पे मिल जाए। Okay. तो बच्चों की हाई डिमांड पे ये दोनों फीचर्स रखे गए। उसके बाद सर जैसा मैंने बताया था कि हमारा टेस्ट होगा, ऑफलाइन बच्चा जो है वो ऑफलाइन आके विजिट करके टेस्ट लेगा, और ऑनलाइन बच्चा भी इस टेस्ट को दे सकता है। उसका मोड मैंने बता दिया सर, आपका ऑनलाइन जो है पीडीएफ पेपर अपलोड होगा, उसको आप पूरा आंसर देके अपलोड करेंगे और चेक हो जाएगा वो। तो ये एक तरीके से ऑनलाइन वाले बच्चे को भी ऑफलाइन वाली फीलिंग आने के लिए हमने किया है। और साथ ही साथ सर शॉर्ट नोट्स का भी फीचर हमने रखा है। शॉर्ट नोट्स का फीचर सर हमने इसलिए रखा है क्योंकि इसे देखिए सर, मेंस बहुत बड़ा एक पेपर है, भले ही आपको 2 घंटे में करना है लेकिन लिखना काफी ज्यादा पड़ता है, 300 मार्क्स का। तो इसमें सर शॉर्ट नोट से ये फायदा होता है कि जैसे सर हमें अभी आपने ताजमहल वाला एग्जांपल दिया था, अगर मुझे ताजमहल के बारे में 3 या 4 चीजें पता है कि क्या लोकेशन है, अंदर क्या बना हुआ, इवन सर अगर मैं एक बार घूम के भी आ गया ताजमहल तो मैं ताजमहल पे ऐसे लिख सकता हूँ। तो वही शॉर्ट नोट्स है। शॉर्ट नोट्स एक आपको सब्जेक्ट से पूरा घुमा के ले आता है, पूरा एक तरीके से हर जगह आपको खड़ा कर देगा सब्जेक्ट में, ताकि आपके मेंस में चीजें अपने आप निकल आए। तो शॉर्ट नोट्स का भी बहुत बड़ा रोल है सर। जैसे कि न्यूमेरिकल के अंदर आपको पता है, बच्चों जानते हैं कि सर अगर 15 नंबर या 20 नंबर का क्वेश्चन केवल न्यूमेरिकल पे, उसको सिर्फ फॉर्मूला शॉर्ट नोट से पता चल गया तो उसके अराउंड सारी चीजें जो हमने सिखाई कि कैसे लिखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कैसे लिखते हैं, कि गिवन डेटा क्या क्या है, अप्रोच क्या क्या है, वो सब अपने आप बाहर आ जाएगा। बस को फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो शॉर्ट नोट्स के थ्रू हम उसको दिखा देंगे। और सर रणछोड़ दास बाबा ने भी कहा था कि दिमाग है प्रेशर कुकर नहीं, तो पूरा याद करके जाने की बजाय आप क्लास में आए, पढ़ें, शॉर्ट नोट्स से रिवाइज कर लें, और एग्जाम में अपने आप सर चीजें बाहर निकलती हैं। ऑल इज वेल इन एग्जाम। यानी कि मतलब बच्चे को सब कुछ अपनी तरफ से मेहनत से हम दे रहे हैं, उसको इन सबको ग्रैप्स करना है और सीखना है, लर्न करना है, और हमारे साथ बैठ के अपनी प्रैक्टिस को सुधारते जाना है। ये ही इसका शायद मुझे लगता है मेन थीम है सर। और मुझे लगता है ये जो फायदा यहाँ से मिलने वाला है तो बहुत सा मिलने वाला है सर। तो आखिर कुछ शब्द अगर आप कहना चाहें यहाँ पर सर। बिल्कुल सर, मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि बच्चे ये नंबर नोट कर लो, लिख लो, याद कर लो। इस नंबर पे आप कांटेक्ट जरूर करें, और नीचे आपका गूगल फॉर्म का लिंक भी दे रखा है, उस लिंक पे क्लिक करके आप डिटेल भर सकते हैं। तो सर कोई भी गाइडेंस चाहिए, बच्चा बोल रहा है सर मुझे कोर्स नहीं लेना है या फिर मुझे कुछ फ्री में आपसे चाहिए, तो आप नीचे दिए गए लिंक पे गूगल फॉर्म पे क्लिक करके आप भर दें। आपको जो भी गाइडेंस चाहिए, जो भी आपको डिटेल में पूछना है, जो भी पता करना है, विदाउट एनी फी, फ्री गाइडेंस भी आपको कॉल के थ्रू मिल जाएगी। दोस्तों ये इतनी ज्यादा जो मेहनत यहाँ की टीम कर रही है ये कहीं मिलेगी नहीं आपको, इसलिए मुझे लगता है कि आपको गूगल फॉर्म भर के अपने मन की बातें कर देनी चाहिए वहां पे कि यार सर मैं मेंस देना चाहता हूं पर ये कंडीशन पे हूं, भी मैं यहाँ ये कंडीशन पे हूं। तो आप जो भी बातें वो रखिए, हमारी टीम उसको देखती है और उसके हिसाब से आपको कॉल करके या उससे आपसे पर्सनली बात करके भी आपको रिप्लाई देती है। तो इतनी मेहनत जो हम यहाँ करते हैं सर, उन बच्चों के लिए बहुत फायदा होगा। आपको गूगल फॉर्म जरूर भरना चाहिए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के डिस्क्रिप्शन में आपको नजर आ रहा होगा, वहां लिंक उसका नजर आ रहा होगा, आपको फॉर्म जरूर भरना चाहिए। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे भी लिंक नजर आ रहा होगा, और हम कमेंट में भी पोस्ट कर देंगे गूगल फॉर्म का लिंक। तो किसी बच्चे की आसानी के लिए कमेंट में भी जाके वो गूगल फॉर्म का लिंक पे क्लिक करके भर सकता है। और हर एक बच्चा सर जो गूगल फॉर्म का लिंक पे क्लिक करके फॉर्म भरेगा, उस पे के पास कॉल आके उसको डिटेल गाइडेंस जरूर दी जाएगी सर। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये जो अपना तरीका है सर, इन बच्चों के लिए बहुत फायदा होने वाला है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि वास्तव में सर बहुत मेहनत करते हैं, और मेहनत करके अगर इस सोपान को, इस कहते हैं ना कि इस स्टेज को पास कर दिया, तो मुझे लगता है कि उनको ये सबसे ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। अब हल्की सी भी कमी नहीं चलेगी। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है यहाँ पर, जितने भी फैकल्टीज है उनके स्टूडेंट्स के इतने सारे एग्जाम्पल है, जो जस्ट एक मैं कह रहा हूँ ना, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था कि वो एज पे था और उस बच्चे ने इस तरह के प्रोग्राम को ज्वाइन करके अपने अंदर जो चांसेस है ना जो बिल्कुल लो थे, उसको इतना ऊपर कर दिया, और सर वो बच्चे आज अपने मनपसंद डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं सर। तो मुझे लगता है कि सर ये बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो मुझे लगता है लास्ट की कुछ लाइनें बोल के अपन बच्चों को बिल्कुल धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल सर, बच्चों को बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि तू राह पर चल ए मुसाफिर, तू राह पर चल ए मुसाफिर गुरु की दिशा से, तू राह पर चल ए मुसाफिर गुरु की दिशा से, तुझे मंजिल भी मिलेगी और तेरा समय भी बचेगा। तुझे मंजिल भी मिलेगी और तेरा समय भी बचेगा। यानी कि सर इस एग्जाम में जो समय है, इस एग्जाम के समय के अंदर तैयारी भी हो जाएगी। हमारी दिशा के साथ आप चल रहे हैं और आप एग्जाम में क्वालिफाई भी कर जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। हम मिलते हैं आप सभी से, ऑनलाइन या ऑफलाइन आप जरूर जुड़े हमसे। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद।